बुजुर्ग हैं यहाँ, इनसे जानते हैं कि राम मंदिर अभी जो बना है उसका ओपनिंग भी होने वाला है, तो क्या हमारे बहुजन को उससे फ़ायदा है? SC ST OBC के समाज को उससे कितना फ़ायदा है? नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, राम मंदिर लोगों को धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके बीजेपी सत्ता की राजनीति कर रहा है, वोट की राजनीति कर रहा है। आवाज में बताओ। वोट की राजनीति कर रहा है। इसी कड़ी में वो चाह रहा है कि राम मंदिर के सवाल पर, जिस समय बाबरी मस्जिद टूटा था उसके नाम पर सत्ता में आया, अब राम मंदिर बना करके चाहता उसके नाम पर सत्ता में आवे। तो आपको मैं फिर कहता हूँ कि धर्म जो है वो अल्पकालीन राजनीति है और राजनीति जो है सो दीर्घकालीन धर्म है। बीजेपी संप्रदाय को उन्माद फैला करके सत्ता में जाने की तैयारी कर रहा है और इसी कड़ी में वो इस काम को शुरू किया है। आपने कोविड में देखा कि हर घर दिया बुता दीजिए, एगो दिया जलाइए, एगो दिवाली नया करिए। भाई दिवाली तो कार्तिक में होता है, जो परंपरा के आधार पर सभी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग दिवाली करते हैं। अभी दिवाली की क्या आवश्यकता है? इसलिए और मिला करके यह जो है सो राजनीति में जाने, सत्ता में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि हमको शंका है, जैसे इसी बीच में जो है सो कौन मलिक है, उनका राज्यपाल थे, उनका भी हमने बयान पढ़ा था। हो सकता है कि इस राम मंदिर मेला में कहीं बम भी गिरवा सकते हैं, ये सेना को भी मरवा सकते हैं। इनको जो पाकिस्तान के पुलिस कमांडर से बात हो गई है कि हमको। एक मिनट सर, राम मंदिर का उद्घाटन और सेना की हत्या, इसमें हमको तालमेल नहीं समझ में आया। कैसा तालमेल है ये? सत्ता में जाने, जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा CID विभाग कह दिया था, जो सेना का जो विभाग है कि आप सेना को पैदल मत भेजिए, हेलीकॉप्टर से भेजिए। उसकी बात नहीं सुनी गई और उसके बाद यहाँ से सेना को भेजा गया और सेना के मरवाया गया। उस समय चुनाव का वक्त था। आपको बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कही थी कि इसी समय चुनाव में क्यों जो है सो सेना मरा, और उसमें मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार सेना को मरवाया। और कोई कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छेड़ दे, कहीं दंगा भड़का दे, कहीं राम मंदिर का जो उद्घाटन है उसमें कुछ करा दे। तो ये सब उनकी तैयारी है, सिर्फ सत्ता में जाने के लिए, वोट पाने का इनका जो है सो कार्यक्रम है। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार पासवान, इनसे जानते हैं कि सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपसे पूछना है कि राम मंदिर पूर्ण रूपेण अभी तैयार नहीं हुआ है, फिर भी उसको ओपनिंग किया जा रहा है, तो इस पर क्या मतलब आपका प्रतिक्रिया है, क्या आपका सोच है? ये 3% वाले लोग 85% और 97% जिनको हम लोग बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, उन पर ये अपना प्रभाव बनाने के लिए कि इसमें भगवान श्री राम आएंगे। क्या भगवान श्री राम वो जय श्री राम, भगवान श्री राम बीजेपी के ही सिर्फ है क्या, कि सब में निहित है? वो पाखंड का एक अड्डा बना करके लोगों पर एक नाजायज ढंग से दबाव बना करके कि ये हम बहुत बड़ा देश हित में काम कर रहे हैं, कर्ज लेकर के देश कितना पिछड़ा है, उस विकास का काम होना चाहिए था। सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय का काम होना चाहिए था। और ये घंटी बजाने का काम क्या ये दलितों का है, पिछड़ों का है? ये सिर्फ एक बुद्धिमान जाति के लिए दूसरे को पिछड़ा करने के लिए ये साजिश है कि हमेशा पिछड़ा रहे। कभी ये मंदिर में क्या आरक्षण है? मंदिर में क्या घंटी बजाने के लिए अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा को रखा जाएगा? सर, आप ऐसे कह रहे हैं, पिछड़ा वर्ग तो काफ़ी खुश है। ये उनको पता नहीं है कि ये हमको कहाँ धकेल कर ले जा रहे हैं। ये आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है।
ये देश में कर्ज लिया जा रहा है, फिर भी मंदिर का निर्माण हजारों करोड़ लागत से ये जो बनाया गया है, सिर्फ ये बीजेपी के लोगों के लिए, फायदे के लिए बनाया गया है कि जय श्री राम का नारा लगाओ और पिछड़े अगड़े सारे खुश हो जाएंगे। धन्यवाद सर। कृपया इस वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को।